मिसाइल तेल अवीव के जब आसमान में पहुंची तो इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट, जहां पर लोगों के बीच भगदड़ मच गई। अलर्ट जैसे ही जारी हुआ, सायरन बजे, लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। अफरा तफरी बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दिखी। बड़ा हमला किया गया बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए। हुती विद्रोहियों ने इजराइल को टारगेट करते हुए, वहीं दूसरी तरफ थर्ड सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो वहीं लोगों में आकर कैसे इजराइल के अंदर अफरा तफरी मची। ये तस्वीर क्योंकि बार बार ये बता रही है कि आखिर कैसे यमन में लगातार बड़े हमले यमन की ओर से हुती विद्रोही जो है वो कर रहे हैं इजराइल में। और ये कहा जा रहा है कि ये दावत है कि जो हमास के साथ हुआ, जो हिजबुल्लाह के साथ हुआ, वो यमन में अब हुती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल जब तक नहीं करेगा, तबाही नहीं मचाएगा, तब तक यमन से हुती विद्रोही नहीं मानने वाले। दरअसल यमन के हुती विद्रोहियों की तरफ से इजराइल पर फिर से ये बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए बड़ा हमला हुआ है। इजराइल का दावा है कि डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को नष्ट कर दिया, मार गिराया। तेल अवीव पर दरअसल हुती विद्रोहियों ने यह खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, इससे टारगेट किया। मिसाइल का एक टुकड़ा जो है वो यरूशलेम के पास गिरने का दावा किया गया है। बेत शेमेश में यह हुती की बैलिस्टिक मिसाइल का वॉरहेड गिरा। ईरान की रिजवान बैलिस्टिक मिसाइल से बड़े हमले दरअसल लगातार ये करने की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। हालांकि ईरान की रिजवान मिसाइल की रेंज सिर्फ 1400 किलोमीटर तक कही जाती है। ये रिजवान मिसाइल लगभग 2000 किलोमीटर तक पहुंचती हुई दिखाई दी है, जिसके बाद ऐसा वॉरहेड के वजन कम करने की वजह से कहा जा रहा है किया हुती विद्रोहियों ने। और ऐसा वॉरहेड का वजन जब कम किया गया तो उसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर तक बढ़ाई गई, ये दावा किया जा रहा है। तो आखिर जब तेल अवीव के इजराइल के आसमान में यह मिसाइल पहुंची, उसका वॉरहेड यरूशलेम के पास गिरा। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं उस वॉरहेड की जो यरूशलेम के पास गिरा हुआ पाया गया। और इसी से यह अंदाजा लगाया गया कि ईरान की जो मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल लगातार यमन के हुती विद्रोही इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन रिजवान मिसाइल के अंदर फेरबदल यहां पर किया गया और वो रिजवान मिसाइल जिसके वॉरहेड को चेंज किया गया, ईरान की ये रिजवान मिसाइल जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है हुती विद्रोहियों की तरफ से। और इसी बैलिस्टिक मिसाइल को दागने की बात कही जा रही है जिसका इस्तेमाल यहां हुती विद्रोहियों ने किया और इसके वॉरहेड के अंदर यहां पर तब्दीली की, जिसके बाद इस बड़े हमले को अंजाम यहां पर दिया गया। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि लगातार जिन बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल क्योंकि प्रॉक्सी के तौर पर यमन हुती विद्रोही ईरान की लगातार करते रहे हैं। और इजराइल ने इससे पहले यह कहा था कि जब तक ईरान को खत्म नहीं किया जाएगा, उसकी प्रॉक्सीज को खत्म नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद ये कैलकुलेटिव पूरी तरह से बताया जा रहा है कि रिजवान मिसाइल के अंदर ही तब्दीली कर इजराइल को टारगेट हुती विद्रोही कर रहे हैं। और जब तक तबाही यमन में नहीं होगी, हुती विद्रोही नहीं रुकने वाले हैं। सगरा में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।